प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आई ना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओ। देखिए नकाब पहनकर जो भी लिप्त हैं वो तमाम के तमाम तार जो है वो आरएसएस से जाके निकलते हैं। तो इसमें इन्होंने बुर्खे में औरतों को नाचते हुए दिखाया था। बाद में पता चला था फैक्ट चेक में कि मुसलमान नहीं थी, कि मुल्ले हावी हो जाएंगे तो मुल्ले भारत पर कब्जा कर लेंगे। अरे एक बात बताइए, 80-20 का खेल अभी आप ही खेलते हैं। अगर आप मेरे पे गन पॉइंट पे रखे चल बंदे मातरम बोल, चल जय श्री राम बोल, भगवान राम इनके कार्यकर्ता बोला। हाँ बिल्कुल बोला, इनके कार्यकर्ता है, भगवान राम का मिसयूज करते हैं ये। बस आरएसएस ने 75 साल में इतना करा कि निक्कर से पैंट में आ गए। भारत में ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जो ये हमारे साथ शख्सियत आज मौजूद हैं, इनका नाम है ऐमन रिजवी। ऐमन रिजवी हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हैं, और कोई भी मुद्दा हो वो अपनी राय बेबाकी के साथ रखना जानती हैं, और ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश दुनिया इनको जानती है कि ये कितना बेबाक हैं। कुछ दिन और इंतज़ार करिए, ये तो ओवैसी को भी पीछे छोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐमन जी, आपकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप पर कई सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आप इतनी प्रगतिशील महिला क्यों हैं? देखिए प्रगतिशील महिला तो हर एक होती है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो यानी महिला प्रगतिशील ही होगी। जब भी भारत माता की जय बोला गया, भारत पिता की जय नहीं बोला गया। लक्ष्मी हैं, अम्बे हैं, दूबे हैं, सरस्वती हैं, सारी महिलाएं थीं, यानी तमाम की तमाम प्रगतिशील थी। जब भी तो हमने देवियों को इतना अच्छा मकाम दिया, इस मकाम पे लाकर रखा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि समाज जो है हल्के 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 पुरुष प्रधान देश बनता चला गया, और जहाँ तक हम महिलाओं को कहते चले गए कि महिला एक समान है और महिला कदम ब कदम हमारे साथ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसा नजर आया कि कुछ समाज में महिलाओं को दबाकर कुचलाकर रखा जाता है। हालांकि ये जो टाइटल है मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा आया कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबाकर रखा जाता है, उनके हकों को मारा जाता है। ऐसा है? वाकई ऐसा है? नहीं, अगर होता तो फिर ऐमन रिजवी शायद बाहर ना होती, और ऐमन रिजवी जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जहाँ तक शायद आप लोगों की नज़र नहीं पहुँची, दूसरे वहाँ पर मीडिया कर्मियों की नज़र पहुँची है, जो समाज में अभी भी काम कर रही हैं, और बुर्के में कर रही हैं, हिजाब में कर रही हैं, नकाब में कर रही हैं। हिजाब तो हटने वाला है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला, इंतजार करिए। नहीं, हिजाब नहीं हट सकता, क्योंकि हिजाब जो है एक आंचल है। हिजाब किसी दुपट्टे का, कपड़े का नाम नहीं, या थान का नाम नहीं। हिजाब एक शर्म का नाम है, यानी कि आप एक कपड़े को लेकर अपने आप को एक तरह के, जैसे अचार को या फ्रूट्स को हम एक महफूज करते हैं, इसी तरह हम लेडी जो होती है, लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जब आप बहुत कीमती सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर, यानी इस सामान को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करिए, यानी बहुत कीमती सामान होता है। 2 रुपये टॉफ़ी जो आपको मर्दबान में मिल जाएगी, जिस पर हज़ारों मक्खियाँ भिनकती हुई नजर आ जाएंगी। क्या आपने कैडबरी की चॉकलेट जो है वो खुली हुई देखी? लेकिन आरोप यह नहीं है कि कुछ लोग नकाब पहनकर अलग अलग अपराध में लिप्त हैं? ऐसे भी रिपोर्ट सामने आई। नहीं, देखिए नकाब पहनकर जो भी लिप्त हैं वो तमाम के तमाम तार जो है वो आरएसएस से जाके निकलते हैं, क्योंकि बुर्के में ऐसा करंट तो नहीं है कि बुर्का अगर मुसलमान पहनेगा तो बहुत अच्छा फील आएगा, कूल फील आएगा, या उसको कोई अगर आरएसएस का नफरती चिंटू या चिंटी पहनेगी तो मतलब वो करंट मारेगा। तो ज़्यादातर आप देखिए कि आप बहुत सारी भी रिपोर्ट्स देखिए कि कर्नाटक में है या फिर बंगाल में है, बुर्के का, धोती का, टोपी का इन्होंने मिसयूज़ करा है दूसरी कम्युनिटी को, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। मोदी जी के कितने फंक्शंस में मर्द हैं तो औरतें उनको बुर्खे उड़ा दिए जाते हैं, उनकी चाल से पता चलता है कि औरतें हैं भी नहीं। लेकिन अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? अरे ऐसा हुआ, आपको नहीं पता? आप मीडिया कर्मी हैं भाई, आपको पता होना चाहिए। ऐसे हुआ? नहीं देखा वो वीडियो भाई? नहीं, बहुत वायरल होते हैं। एक दफा थोड़ी हुआ है जो एक बार वायरल हुआ, ये तो चलता ही रहता है। जब इनको ये दिखाना होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, तो ये बुर्खे का, धोती का, टोपी का, तहमत का वो इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखिए, जब मोदी जी ने जब ये आपको याद होगा, जब ये जो बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास पार्ट 2 करा था, तो इसमें इन्होंने बुर्खे में औरतों को नाचते हुए दिखाया था। बाद में पता चला था फैक्ट चेक में कि मुसलमान नहीं थी, वो दूसरी ही कम्युनिटी, मेरी हिंदू कम्युनिटी से थी, उनको बुर्का उड़ा के नचाया था। यानी मुसलमान उतना बदनाम नहीं जितना लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान तो बदनाम है नहीं, इतना उतना से क्या मतलब है? मुसलमान तो जरा सा भी बदनाम नहीं, ना इतना है ना उतना है। मुसलमान बदनाम नहीं है। बदनाम करने को अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि आपको भी पता है कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पर आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जिसको आप मतलब यूज करके, जिसको आप बदनाम करके अपनी सत्ता को चमका सकते हैं। मतलब आप मुसलमान का टेरर दिखा दिखा के कि मुल्ले हावी हो जाएंगे तो मुल्ले भारत पर कब्जा कर लेंगे। अरे एक बात बताइए, 80-20 का खेल अभी आप ही खेलते हैं। एक कौन खेलता है? नहीं, कौन खेलता है?
मतलब आपको नहीं पता कौन खेलता आप बताइए ना। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले 80-20 का खेला खेलते हैं, गजवाए डर रही हैं आप अब? नहीं, मैं नहीं डरी, डर वो रहे हैं। एक मुस्लिम कम्युनिटी जो कहीं एक, आप ये देखिए, स्ट्रीम में है भी नहीं, धारे में है भी नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब में है, ना कहीं पुलिस में है, ना फौज में है, ना एजुकेशन में है। और खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये वाली बात कही कि मुसलमान कम्युनिटी जो है, 2002 की रिपोर्ट है कि दलितों से भी पिछड़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद आप एक कम्युनिटी का झांसा दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मुसलमान अब प्रगतिशील हो गया, अब आप कहीं नहीं पिछड़ती जा रही नहीं नहीं, मुसलमान, आपने महिला का जिक्र करा था, आपने मुसलमान का यानी मुसलमान में महिला आगे है? नहीं नहीं, मुसलमानों में वाकई आगे। एजुकेशन का मामला हो, चाहे मर्द इतना पढ़े ना पढ़े, चाहे लड़की इतना पढ़े ना पढ़े, हर घर में लड़की को पढ़ाया जा रहा है, सक्षम करा जा रहा है, उनको ऐसी सी स्किल सिखाई जा रही है, उनको छोटे मोटे आप ये देखिए कि प्रोफेशनल कोर्स कराए जा रहे हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे जोमेटो में वो सप्लाई कर रही हैं। आप ये देखिए, आपके ही ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं जो रिपोर्टर हैं। तो आप ये, तो इसमें महिलाएं, नहीं, आपने शुरू में ये कहा, आपने शुरू में कहा भारत माता की जय। अरे आपके ऊपर सहारनपुर से फतवा आ जाएगा। नहीं नहीं, तो भारत माता की जय कहने में सहारनपुर से फतवा नहीं आएगा, फतवा देवबंद से आता है। और दूसरी वहीं पे है देवबंद? हाँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर लगता है। नहीं, वहां से फतवा नहीं आएगा। मैं तो लगातार जय करती चली आ रही हूँ, तो ऐसा फतवा ऐसे थोड़ी कि वो फालतू में फतवे दे रहे हैं। भारत माता की जय का मतलब, वंदे मातरम बोलेंगी क्या? हाँ, वंदे मातरम, इसमें क्या बात हो गई? मतलब कुछ वंदे मातरम बोलने के बाद क्या सींग निकल आते हैं या कुछ हो जाता है इंसान का? तो उन मुसलमानों को क्या कहेंगे जो वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं? नहीं 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 नहीं, वंदे मातरम अगर हम बोलेंगे, हम अपने दिल से बोलेंगे, अपने खुशी से बोलेंगे। अगर आप मेरे पे गन पॉइंट पे रखेंगे, चल वंदे मातरम बोल, चल जय श्री राम बोल, तो वो नहीं बोलेंगे। अगर आप मुझे मार रहे हैं, जय श्री राम भी बोलेंगी अब? जय श्री, आप अभी देखिए, एक मॉब लिंचिंग हुई है मुरादाबाद में, अगर आपने देखा हो, गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर एक दाढ़ी वाले बादशाह आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको उतार के फेंक के जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। एक बात बताइए, मतलब आपने राम के नारे को क्या बना दिया है? एक तो जय सिया राम को आपने जय श्री राम लगा दिया है। दूसरी बात, अगर आप किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर कह रहे हैं मरते हुए आदमी से कि जय श्री राम बोल, तो आप राम को बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये तो इस तरह का हो गया कि भगवान श्री राम हो गए, चाहे हमारे हनुमान जी हो गए, चाहे दूसरे देवी देवता हो गए, तो वो क्या बीजेपी की कोख से पैदा हुए, इनके कार्यकर्ता हैं। तो आप तमाम लोग जो बाकी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उनको सवाल करना चाहिए कि भगवान राम का अस्तित्व क्या सन 2014 से पहले नहीं था? क्या राम मंदिर पहले नहीं बना? क्या मंदिर पहले नहीं थे? क्या हिंदू भारत में पहले नहीं रहता था? या 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम जो है वो इनके कार्यकर्ता बन गए और उनको ये यूज करते हैं? कुछ समझ रही हैं क्या बोला आपने? भगवान राम इनके कार्यकर्ता बोला? हाँ बिल्कुल बोला, इनके कार्यकर्ता हैं, भगवान राम का मिसयूज करते हैं ये। आप एक बताइए, आप किसी को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मरते हुए आदमी से कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, तो आप भगवान राम के नारे को एक आतंकवादी नारा बना रहे हो। भगवान राम की सीख ऐसी थी कि मूछ रखा तो मार दो, दाढ़ी रखी तो मार दो, मटके को किसी दलित ने छुआ तो मार दो। भगवान राम तो खुद कम्युनिटी को लेकर साथ चलते थे। क्या तो ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये बात? नहीं, तो ये अगर समझ पाएंगे ना, तो ये हिंदू राष्ट्र का जो इन्होंने एक अफीम चटा रखी है, भक्तों को बेवकूफ़ बना रखा है कि हम ही हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। अच्छा, आपने शुरू में मोहन भागवत से आप बहुत नाराज रहती हैं, क्यों? उन्होंने तो कहा कि मुसलमानों को डरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो वो मैं तो मोहन भागवत जी आपके लिए कहूँगी, एक मेरे पास एक 2-3 लाइनें हैं। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आई ना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। इन्होंने कहा कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। मतलब एक आतंकवादी संगठन मुसलमानों को बताएगा। 1 मिनट, आपने आतंकवादी संगठन बोला? तो आपको नहीं पता? सांस्कृतिक संगठन है। नहीं, आतंकवादी संगठन है। आप ये देखिए कि इनके साथ 65 से 70 हजार एनजीओ काम करती हैं, जो सुबह शाम सिर्फ भारत में नफरत फैलाती हैं, तोड़ने की बात करती हैं। इनकी तमाम इनकी नकली साध्वी हैं। मतलब आरएसएस नफरत फैलाता है? नफरत फैलाता है, तलवारबाजी सिखाता है। बस आरएसएस ने 75 साल में इतना करा कि नेकर से पैंट में आ गए। इसके अलावा ना कोई अच्छा काम नहीं करा कि पहले नेकर पहनते थे, अभी पैंट पहनने लगे। अदरवाइज बांटने की बात करते हैं, जंतर मंतर। चलिए आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे। पठान को लेकर बहुत सारे लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं, और आप जैसी मुस्लिम महिलाएं भी अब इसके समर्थन में आ गई हैं। नहीं, मैं पठान नहीं, हाँ। मैं पठान के समर्थन में इसलिए नहीं आई कि क्या नाम है, पठान में शाहरुख खान की फिल्म है। मैं कह रही हूँ, अगर पठान मूवी में अगर आप जो है बेशरम रंग ढूंढना है, अगर आप ये कहते हैं कि पठान मूवी में महिला गरिमा का मिसयूज करा गया है, उल्टे सीधे तरीके से महिला के एक्शन, जो दीपिका पादुकोण ने एक वर्गुलरिटी दिखाई है, गंदे कपड़े पहने, अगर आप इस वाली बात पर इशू करते तो खुदा की कसम मैं भी चलती आपके साथ। लेकिन आप जाएंगी देखने की? नहीं,
पठान फिल्म देखने जाऊंगी, वो बात जाएंगी? जाऊंगी भाई, बिल्कुल। क्यों भाई? भाई देखने जाऊंगी ना मैं। ये कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, जला देंगे, तो फूक देंगे, तो डर नहीं लगता? चने किससे डर लगेगा? इन लोगों से डर लगेगा। अरे बेशक ये नफरती चिंटू हैं, बेचारे खुद परेशान है कि किसी तरह पठान मूवी के हम पैसे जमा कर ले। तो शाहरुख खान से कह नहीं पा रहे कि 25 जनवरी से थोड़ा आगे कर ले, क्योंकि तमाम के तमाम ये वो लोग हैं जो जूता चोरी कर रहे हैं, चप्पल चोरी कर रहे हैं, तो ये जल्दी जल्दी पैसे जमा करें कि हम भी पठान मूवी को किसी तरह देख लें। तो ये तमाम के तमाम ये जो आप फिल्म के नाम पर शिकार खेल रहे हैं, आप अगर गाने को कहते कि गाने में निहायती गंदगी से एक औरत को दिखाया गया, तो हम तमाम लोग आपका साथ देते। लेकिन उसमें आप कलर ढूंढना है कि भगवा कलर में दीपिका पादुकोण ने भगवा की तौहीन करी। वो भगवा नहीं, ऑरेंज कलर है। और इससे पहले भी जब से फिल्में बन रही हैं, लगातार ऑरेंज कलर का यूज हो चुका, जिसको आप भगवा भगवा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, हमने शुरू में आपसे कहा था कि एमन रिजवी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। और सोचिए, इन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस को आतंकवादी संगठन तक कह दिया आपको है। नहीं पता शायद, अमेरिका खुद कह रहा है इस पे बैन लगाओ, यूके खुद कह रहा है बैन तो लगाओ। आप जी, तो आप क्या सोचते हैं? एमन रिजवी जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।